नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हम लोग ने पेपर 1 के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 के जो क्वेश्चन है यानी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पेपर 2 के एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है दोस्तों, आइडेंटिफाई द एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ द गंगेटिक प्लेन। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान कीजिए और गंगा के मैदान के कृषि जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश है यानी एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, मेंशन करना है। और दूसरे पार्ट में जो एग्रो क्लाइमेट रीजन में जो गंगा की गंगेटिक प्लेन की जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफ अकाउंट देना है, ओवरव्यू देना है। तो पहला पार्ट में यहाँ पे जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है इंडिया का यानी 15 एग्रो क्लाइमेट रीजन उसको यहाँ पे नेमिंग करना है, नेम आपको बताना है। फिर दूसरा पार्ट में आपको जो यहाँ पे गंगेटिक प्लेन के एग्रो क्लाइमेट रीजन है यानी 3 जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है उसको यहाँ पे संक्षिप्त विवरण देना है। तो दोनों पार्ट आप ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और एक आप इसमें मैप आप बनाओगे इंडिया का, उसमें 15 जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है इंडिया का उसको आप मेंशन करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो दोस्तों जैसा कि हर आंसर में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप एग्रो क्लाइमेट का थोड़ा सा ब्रीफ आप दोगे कि एग्रो क्लाइमेट होती क्या है। तो दोस्तों बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर पैरामीटर, देखो एग्रो क्लाइमेट रीजन एक रीजन है, रीजन को डिवाइड करने के लिए उन्होंने 2 पैरामीटर मेजर लिए हैं, एक एग्रीकल्चर दूसरा क्लाइमेट। तो यहाँ पे नाम ही है एग्रो क्लाइमेट रीजन। तो उस मतलब मान लो इंडिया की एरियाज हैं उसको डिफरेंट रीजन में डिवाइड करना है। तो उस रीजन को डिवाइड करने के लिए 2 मेजर पैरामीटर हैं, पहला है एग्रीकल्चर दूसरा है क्लाइमेट। एग्रीकल्चर में आप देखोगे सब यदि पैरामीटर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में सॉइल आ जाएंगे और टाइप ऑफ वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी किस क्रॉप को वहाँ पे उगा रहे हैं, तो क्रॉप का पैटर्न या क्रॉप का टाइप और सॉइल 2 एग्रीकल्चर की यहाँ पे पैरामीटर होंगे। फिर क्लाइमेट में यदि देखोगे क्लाइमेट में 2 मेजर पैरामीटर है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल। तो 2 टाइप यानी कि टोटल 4 वेरिएबल के आधार पे इंडिया में टोटल जो एरियाज है उसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है इंडिया को। तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स आपको याद रखना जरूरी है। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिफाइन किया है, यानी यहाँ पे डिफिनेशन दिया है जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि एग्रो क्लाइमेट रीजन में 2 पैरामीटर के आधार पे एक रीजन को डिवाइड किया जाता था, उसको FAO ने डिफाइन किया है। फिर प्लानिंग कमीशन ने जो पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में यहाँ पे बांटा है। तो यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होती क्या है। फिर उस डिफिनेशन के आधार पे प्लानिंग कमीशन ने पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा है। तो पहला पार्ट में यदि बॉडी पार्ट में पूछा है कि उसका नाम बताओ 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप 15 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से है कि फिजियोग्राफी डिवीजन यदि आपको पता हो इंडिया का तो उससे आप अच्छे से 15 एग्रो क्लाइमेट रीजन को आप याद कर ले जाओगे। तो देखो पहला जो फिजियोग्राफी डिवीजन था वो क्या हिमालय रीजन था। तो हिमालय को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, पहला है वेस्टर्न हिमालय फिर है ईस्टर्न हिमालय। फिर देखो गंगेटिक प्लेन को यहाँ पे 3 पार्ट, यदि नदर्न प्लेन को 4 पार्ट में या गंगेटिक रीजन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, फिर लोअर गंगेटिक प्लेन। फिर अदर जो प्लेन एरिया है ट्रांस गंगेटिक प्लेन, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के रीजन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे प्लेन जो नदर्न प्लेन थे उसको 4 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिफाइन किया है। कौन कौन सी? अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन और ट्रांस गंगेटिक प्लेन। और हिमालय को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 फिजियोग्राफिक जो रीजन है इंडिया का वो यहाँ पे कवर हो गया।
फिर देखो डिजर्ट एरिया को, जो राजस्थान का डिजर्ट था उसको एक क्लाइमेटिक रीजन में बांटा है, उसका नाम है वेस्टर्न एरिड प्लेन और हिली रीजन। फिर गुजरात को अग्रा क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट रीजन में है, गुजरात प्लेन एंड हिली रीजन। फिर देखो एक वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हुआ करता था फिजियोग्राफी रीजन में, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल। फिर देखो पेनिनसुलर इंडिया को 4 भाग में डिवाइड किया है, एक वेस्टर्न प्लेट्यू, फिर सेंटर प्लेट्यू एंड हिली रीजन, फिर ईस्टर्न प्लेट्यू हिली रीजन, फिर सदर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन, फिर आइलैंड को आइलैंड रीजन। इसको आप मैप की सहायता से आप देखोगे तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो 15 क्लाइमेटिक रीजन में आप देखोगे हिमालय रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला वेस्टर्न हिमालय, दूसरा ईस्टर्न हिमालय। फिर गंगा, जो गंगा का प्लेन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, पहला अपर गंगेटिक रीजन, फिर मिडल, फिर लोअर। फिर देखो पंजाब हरियाणा, जो मान लो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है और गंगा ट्रिब्यूटरी उससे बनी है, तो उसको बोला ट्रांस गंगेटिक प्लेन, ये हो गया पंजाब हरियाणा और कुछ नदर पार्ट के राजस्थान के रीजन। फिर डिजर्ट जो राजस्थान की उसको वेस्टर्न ड्राई प्लेन में बांटा है, फिर गुजरात को गुजरात प्लेन एंड हिल्स। फिर देखो वेस्टर्न घाट को एक अलग एग्रो क्लाइमेट रीजन, उनका नाम है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट्स। फिर ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिली रीजन। फिर देखो पेनिनसुलर इंडिया को 4 भागों में बांटा है, एक है वेस्टर्न, फिर यहाँ पे ये हो गया वेस्टर्न, फिर हो गया सेंट्रल प्लेट्यू, फिर ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन, फिर यहाँ पे सदर्न प्लेट्यू एंड हिली रीजन। तो ये हो गया और 14 हो गया अभी तक, और एक आइलैंड जो रीजन है उसको अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बांटा है। तो टोटल 15 क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया का, जो प्लानिंग कमीशन ने इनको डिवाइड किया है। किसके लिए? एग्रीकल्चर को अच्छे से मैनेज करने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छे से मैनेज करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने 15 क्लाइमेटिक रीजन को यहाँ पे डिवाइड किया है। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि गंगेटिक प्लेन की जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो गंगेटिक प्लेन में आप देखोगे 3 यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है गंगेटिक प्लेन में, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन। तो तीनों को यहाँ पे संक्षिप्त विवरण देना है। देखो अपर गंगेटिक प्लेन की रीजन है, उनको एरिया देखा जाए तो उत्तराखंड की प्लेन एरिया और वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट उत्तर प्रदेश का, दोनों को आप मिलाओगे तो हो जाएगा, किसका एरिया निकलेगा? अपर गंगेटिक प्लेन का एरिया निकलेगा। यदि क्लाइमेट की बात करें तो कोपेन की क्लाइमेट के हिसाब से CWG का मतलब है, सी का मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है विंटर, यहाँ पे ड्राई होती है, जी का मतलब गंगेटिक रीजन। तो CWG यहाँ की क्लाइमेट है। फिर सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल है, जो रिवर गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज द्वारा बनाए गए हैं। तो और इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ पे शुगर केन, वीट, पैडी और चना, पल्स, ये सब यहाँ पे होती है। तो संक्षिप्त विवरण में आप क्या देंगे कि रीजन के एरिया बताएंगे कि कौन कौन सी एरिया कवर है, उनकी क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है और एग्रीकल्चर क्या है। तो वैसे मिडिल गंगेटिक प्लेन की बात करें तो रीजन आप देखोगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न साइड के उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार, दोनों को मिला के मिडिल गंगेटिक प्लेन यहाँ पे बनता है। फिर क्लाइमेट देखोगे, क्लाइमेट सेम है, जो अपर गंगेटिक प्लेन की सेम क्लाइमेट मिडिल गंगेटिक प्लेन है, जो कि CWG यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, विंटर ड्राई और गंगेटिक रीजन। और सॉइल देखोगे तो ये भी एलुवियल सॉइल है, जो रिवर गंगा और ट्रिब्यूटरीज द्वारा बनाया गया है। एग्रीकल्चर में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, पैडी की खेती ज़्यादा होती है, वीट की ज़्यादा खेती हो, फिर लीची की भी खेती होती है इस रीजन में। फिर देखो तीसरा जो रीजन है लोअर गंगेटिक प्लेन, ये आपको ईस्टर्न बिहार मिलेगा। फिर वेस्ट बंगाल का रीजन कंप्लीटली एक्सेप्ट हिली रीजन, अब जो दार्जिलिंग एरिया वाला जो वेस्ट बंगाल का रीजन है उसको छोड़कर वेस्ट बंगाल का रीजन और ईस्टर्न बिहार दोनों ही लोअर गंगेटिक प्लेन में मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्लाइमेट देखोगे तो सेम क्लाइमेट है, जो कि CWG सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, विंटर ड्राई और गंगेटिक रीजन। फिर सॉइल यदि बात करें तो एलुवियल सॉइल है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बात करें तो यहाँ पे फिश और पैडी दोनों की साथ साथ एग्रीकल्चर की जाती है। फिश की बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, 2 से 3 खेती की जाती है एक साल में पैडी की। तो यहाँ पे पैडी है, जूट की खेती की जाती है, फिर मक्का की खेती की जाती है। तो एग्रीकल्चर, मेजर एग्रीकल्चर यहाँ पे लोअर गंगेटिक प्लेन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कवर हो गया दोस्तों, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगेटिक रीजन का जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है उसको आप यहाँ पे
थोड़ा अकाउंटिंग कीजिए, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। तो 3 गैंगेटिक रीजन का प्लेन है, अपर, मिडिल और लोअर, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था 15 जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वो भी हम लोग मैप की सहायता से यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।